Hello everyone, this is Tannu. Today my topic is law of equity, means general principles of equity. So let's get started. Firstly with the introduction. So what is law of equity says? The law of equity is a branch of law that focuses on fairness, justice and flexibility. It developed as a supporter to the common law system, addressing its limitations and providing additional remedies and principles. Equity gives principles such as clean hands, flexibility and fairness. So लॉ ऑफ इक्विटी बोलता है कि सेम मतलब फेयरनेस हो, जस्टिस हो एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो भी चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए उसमें. सो इक्विटी एक अलग चीज़ है एंड इक्विटी अलग चीज़ है. दोनों ही मेन प्रिंसिपल्स हैं हमारे लॉ के एंड जस्टिस के. सो इक्विटी बोलता है कि जो भी नीडी पर्सन है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस उसके केस के अकॉर्डिंग उसको चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए. बट इक्वलिटी हमारा प्रिंसिपल है जो वो बोलता है कि सबको ही सेम चीज़ प्रोवाइड कराई जाए. उसमें उसकी सर्कमस्टांसिस नोट नहीं की जाती. बट इक्विटी प्रिंसिपल में हमारे में सर्कमस्टांसिस या उस नीडी पर्सन की चीज़ें नोट की जाती हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है. अगर ए पर्सन को 50% चीज़ की ज़रूरत है तो उसको उतनी ही प्रोवाइड करवाई जाए, और अगर बी पर्सन को 70% की ज़रूरत है तो उसको 70 प्रोवाइड करी जाए और ए को 50 ही. तो हमारा इक्विटी का प्रिंसिपल ये चीज़ बोलता है. आगे है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो द टर्म इक्विटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्विटस विच मीन्स फेयरनेस. ये लैटिन वर्ड है हमारा, पहले लैटिन वर्ड था फिर बाद में उससे ही डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग है फेयरनेस. In simple words, equity refer to fairness and justice in how people are treated and how resources are distributed. It means giving everyone what they deserve based on their circumstances, needs and contributions rather than treating everyone exactly the same. Equity. What is equity? So the equity of being just, impartial and treating individuals in a way that is morally right and unbiased. हाँ, तो उनके साथ बाइज्ड ना होकर, अनजस्ट ना होकर, जस्ट तरीके से जो चीज़ें दी जाती हैं वो इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है. और उन जो भी नीडी पर्सन है अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसिस और उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी वो ही इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है. और इसी चीज़ पर ये जोर देता है. ये जस्टिस प्रोवाइड कराता है फेयर तरीके से. अब है इसका ओरिजिन बताएंगे एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. So पहले लॉ ऑफ इक्विटी ओरिजिनेटेड इन मेडिवल इंग्लैंड एज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस एंड इनजस्टिस ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम. पहले ये मेडिवल इंग्लैंड में इसका ओरिजिन हुआ था. उसके बाद पहले क्या था, इनिशियली पीपल टेक रिलीफ फ्रॉम द किंग हु डेलीगेटेड दीज केसेस टू द लॉर्ड चांसलर. पहले क्या था, पहले लोग जाते थे किंग के पास. किंग ने क्या किया, अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया. जो ये केसेस उसकी हियरिंग की पावर थी उसने लॉर्ड चांसलर को दे दी. फिर लॉर्ड चांसलर ने क्या किया, पढ़ते हैं कि लॉर्ड चांसलर डिलीवर्ड जस्टिस बेस्ड ऑन फेयरनेस, कंसाइंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट लीगल सिस्टम. सो लॉर्ड चांसलर ने सेपरेट लीगल सिस्टम एस्टैब्लिश किया और वो किस अकॉर्डिंग अपना जस्टिस प्रोवाइड करता था, वो करता था फेयरनेस, कंसाइंस और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पर. सो ये था इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. आगे देखते हैं. तो आगे है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी. अब इसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं. हमारा बैकग्राउंड हो गया, अब जनरल प्रिंसिपल पर देखते हैं. जनरल प्रिंसिपल फेयरनेस है एंड फ्लेक्सिबिलिटी. फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल इज़ फेयरनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इक्विटी इज़ अबाउट बीइंग फेयर एंड फ्लेक्सिबल इन लीगल मैटर्स. जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें इक्विटी का प्रिंसिपल किस बात पर जोर देता है कि फेयर हो और फ्लेक्सिबल हो, फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए. एग्जाम्पल, इक्विटी कंसिडर द यूनिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस एंड ट्राइज टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट इज़ अ फेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड.
इट कैन अडेप्ट एंड एडजस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। जो बंदे भी उस केस में इन्वॉल्व हैं, जितने भी हैं, उन सबको फेयर एंड जस्ट तरीके से ट्रीट किया जाए, सबको फेयर तरीके से ही जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। एंड द सेकेंड वन इज़ इक्विटेबल रेमेडीज़। अब ये प्रिंसिपल है इसका, किस प्रिंसिपल है पर है ये, इक्विटी प्रोवाइड एडिशनल रेमेडीज़ बियॉन्ड मनी, कि मनी से अलग वो एडिशनली कुछ अदर रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ यूजिंग योर ट्रेडमार्क विदाउट योर परमिशन, इक्विटी कैन इशू अ कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप दैम फ्रॉम यूजिंग इट, मीन्स कि इंजेक्शन ग्रांट करवा देगा, rather than just avoiding monetary damages. And the third one is clean hands. ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है किस पर, इक्विटी एक्सेप्ट्स पीपल टू हैव एक्टेड honestly and fairly. In the case of McDonnell Douglas Corporation versus Green, the court held that an employee who engaged in misconduct could be denied equitable relief. फोर्थ वन इज़ मैक्सिम्स ऑफ इक्विटी। हमारा जो इक्विटी का प्रिंसिपल है इसमें कुछ मैक्सिम्स भी ऐड की गई हैं। दैट इज़ इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, इक्विटी हैज़ सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स कॉल्ड मैक्सिम्स। सो कुछ इसके प्रिंसिपल हैं जो गाइड करते हैं इसको, उनको मैक्सिम्स बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इक्विटी फॉलोज द लॉ, ये मैक्सिम है, इक्विटी फॉलोज द लॉज, मीन्स इक्विटी वर्क्स टुगेदर विद द एग्जिस्टिंग लॉज टू फाइंड फेयर सॉल्यूशंस, मीन्स जो हमारे कॉमन लॉज हैं उनके साथ ही इक्विटी का प्रिंसिपल रन करेगा, उनके साथ चलेगा, क्या करने के लिए, फेयर सॉल्यूशंस लाने के लिए, केस में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। हमारा केस है, इन द केस ऑफ मिलर वर्सेस मिलर, a court considered the unique circumstances of a divorce case and decided to award a larger portion of the marital property to one spouse to ensure a fair outcome. एक जो स्पाउस है, मैरिज बंदा है, उसको मैरिटल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराकर फेयर जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नाउ कम टू द कंक्लूजन. So the law of equity continues to play a significant role in modern legal system, ensuring fairness, flexibility and justice along with the common law. तो हमारा इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों ही मेन प्रिंसिपल्स हैं, बट इक्विटी बोलता है कि नीड और सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, बट इन द फेयर एंड जस्ट मैनर। बट इक्वालिटी बोलता है कि जितने भी A, B, C, फॉर एग्जांपल 3 पर्सन हैं, तीनों को ही सेम चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएं rather देन कि इक्विटी की प्रिंसिपल को देखकर। बट इक्विटी का प्रिंसिपल बोलता है कि A और B और C को तीनों ने प्रोवाइड कराकर, अगर A को 50% की नीड है एंड B को 70% की नीड है एंड C को 90 की है, तो तीनों को उस अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएं. सो that's my topic. Thanks for watching my video.